दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्की को लेकर आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि टर्की ने एक बहुत ही बड़ा नेचुरल गैस के भंडार को एक्सप्लोर किया है और ये एक्सप्लोरेशन टर्की के हिस्ट्री में सबसे बड़ा नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन आगे आने वाले टाइम में टर्की के पूरे इकोनॉमी को और फॉरेन पॉलिसी को बदल देगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले टर्की और ग्रीस के अंदर एक वॉर सिचुएशन तैयार हो गया था और ये इसलिए हुआ था कि टर्की और ग्रीस के अंदर मेडिटेरियन सी में जो भी नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लोरेशन है उसको लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा था। यानी कि दोनों देश ही ये क्लेम कर रहे थे कि मेडिटेरियन सी में ज्यादा से ज्यादा एरिया नेचुरल रिसोर्सेस के एक्सप्लोरेशन के लिए उनको मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर टर्की और ग्रीस के अंदर एक और सिचुएशन तैयार हो गया था और इसमें फ्रांस जैसे और भी बहुत सारे देश इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन ये जो नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन है ये मेडिटेरियन सी में नहीं बल्कि टर्की का जो दूसरा सी बॉर्डर है यानी कि ब्लैक सी के अंदर पाया गया है। लेकिन ये जो ब्लैक सी है इसमें बहुत सारे देश का बॉर्डर लगता है और इस ब्लैक सी में नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि नेचुरल गैस जैसा दूसरे रिसोर्सेस के एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे देश का एक्सप्लोरेशन राइट है, जैसे कि जॉर्जिया, यूक्रेन, रशिया, रोमानिया और टर्की। यानी कि ब्लैक सी के साथ जितने देश का बॉर्डर लगता है उन सभी देश का इसमें एक्सप्लोरेशन राइट है। लेकिन ये जो नेचुरल गैस का भंडार पाया गया है वो बिल्कुल टर्की का जो वाटर बॉर्डर है उसके अंदर पाया गया है। यानी कि इस एरिया में दूसरे किसी भी देश का एक्सप्लोरेशन राइट्स नहीं है। ये एरिया पूरी तरह से टर्की के एक्सप्लोरेशन राइट के अंदर है और इसीलिए ये जो पूरा नेचुरल गैस का भंडार पाया गया है इसमें पूरा का पूरा राइट्स टर्की का होगा। और ये जो नेचुरल गैस के स्टोरेज का खोज किया गया है इसमें ये बताया जा रहा है कि ये एक स्टोरेज तकरीबन 7 से 8 साल तक टर्की का जो टोटल कंजम्पशन है नेचुरल गैस का उसको फुलफिल करने में सक्षम होगा। और इसको लेकर टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने ये कहा ये नेचुरल गैस का स्टोरेज के अंदर तकरीबन 320 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस स्टोर्ड है। यानी कि करीब करीब आप ये मान सकते हो कि आगे आने वाले 8 से 10 सालों तक टर्की को दूसरे किसी भी देश से नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि टर्की का जो एक साल का टोटल नेचुरल गैस का कंजम्पशन है वो 30 बिलियन क्यूबिक मीटर से लेकर 40 बिलियन क्यूबिक मीटर तक है। और यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि टर्की में नेचुरल गैस का कंजम्पशन इतना ज्यादा क्यों है। वो इसलिए है कि टर्की में ज्यादा से ज्यादा काम नेचुरल गैस से किया जाता है। टर्की के घरों में नेचुरल गैस को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज और इसीलिए टर्की का जो टोटल नेचुरल गैस का कंजम्पशन है ये दूसरे देश के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो एक नेचुरल गैस का स्टोरेज को फाइंड किया गया है ये अकेला ही काफी है आगे आने वाले 8 से 10 सालों तक टर्की का टोटल नेचुरल गैस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में। और अब तक टर्की अपने नेचुरल गैस के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए रशिया और अजरबैजान से नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता था। लेकिन आगे आने वाले टाइम में रशिया और अजरबैजान से टर्की का नेचुरल गैस का इंपोर्ट बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। और टर्की के एनर्जी मिनिस्टर ने ये कहा कि ये जो नेचुरल गैस के स्टोरेज को फाइंड किया गया है इसका टोटल कीमत है $65 बिलियन, जो कि काफी ज्यादा है। लेकिन ये बात सही है कि अभी अभी टर्की अपना जो नेचुरल गैस का इंपोर्ट है वो पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो नेचुरल गैस के स्टोरेज को फाइंड किया गया है इससे नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने में और भी 2 से 3 साल लग जाएगा। और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने ये कहा कि 2023 के अंदर अंदर इस स्टोरेज से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि रशिया और अजरबैजान से टर्की का नेचुरल गैस का इंपोर्ट काफी कम हो जाएगा। और इससे टर्की के इकोनॉमी को भी बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि अगर बाहर से नेचुरल गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उससे टर्की का फॉरेन रिजर्व भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंपोर्ट कम हो जाता है तो फॉरेन रिजर्व बढ़ जाता है। और ये टर्की के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज था। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर में ये जो नेचुरल गैस का स्टोरेज को फाइंड किया गया है टर्की की तरफ से ये टर्की का इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से बदल देगा और रशिया और अजरबैजान के ऊपर टर्की का डिपेंडेंस काफी कम हो जाएगा। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।